वेलकम टू मैथ सोल्यूशन। आज हम CISI के क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। रफ़ीक और प्रीतम दो समान राशियां क्रमशः 15%, 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती हैं। तो रफ़ीक को प्रीतम से 2,250 रुपये अधिक मिलते हैं। तो प्रत्येक का आरंभिक निवेश कितना था, शुरू में कितना निवेश था, मतलब प्रिंसिपल पूछा है P। तो मतलब 15%, 15% का हो जाएगा ये 5×3 = 15, 5×9 = 10, 3/20। और 10% का हो जाएगा 1/10। तो अगर इसको प्रिंसिपल 20 है तो मिलेगा कितना, 23। तो 2 वर्ष के लिए निवेश है, स्क्वायर कर देंगे। 20 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, ये 400। 400 निवेश 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529। कितना ब्याज मिलेगा, मतलब CI कितना मिलेगा, 129। तो 400 प्रिंसिपल पे कितना CI मिला, 129। किसको, ये रफ़ीक को, ये रफ़ीक का है। प्रीतम का 10 पे कितना मिलेगा, 11। तो 2 वर्ष का है, स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121। कितना मिलेगा, 21। दोनों का आरंभिक निवेश सेम था, इसलिए 400 यहाँ, 400 यहाँ, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 400 हो जाएगा। तो CI में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 84। तो रफ़ीक को 139 मिला और प्रीतम को मिला 84। तो दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, 2250। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 129 माइनस 84। 9 में से 4 गया 5, 12 में से 8 गया 4। तो 45 की वैल्यू दिया है 2250। ठीक है, ठीक, कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 1 की वैल्यू 5 आ गया। तो प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था 400 और 1 की वैल्यू 50, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जाएगा 5 चौक 20 के बाद 3 0। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, 73,000 की राशि पे 13 = 3% ब्याज की दर पे 10 माह का CI। तो 10 माह का SI, सॉरी, SI बराबर होता है PRT/100, फार्मूला होता है। तो प्रिंसिपल कितना है, 73,000, रेट कितना दिया, 39, 140/3, नीचे 100 होगा। टाइम 10 माह है, इसको बना देंगे ईयर में, 12 से भाग कर देंगे, 00 से 00 कट गया, ये हो जाएगा 12×3 कितना आएगा, ये 36। तो 36 दूना 72, लगभग 2 बार जाएगा। तो 2 और ये 4 का मल्टीप्लाई 8, मतलब जो आएगा 8,000 के समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2। 12,000 की राशि पे साधारण ब्याज में 5 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। तो 12,000 और 15,000 हो जाती है, तो ब्याज कितना हुआ, तो SI बराबर होता है PRT/100। तो ब्याज 12,000, 15,000 कितना आएगा, 3,000 ब्याज। 3,000 P की वैल्यू कितना दिया है, 12,000। R की वैल्यू पूछा है, टाइम कितना दिया है, 5/100। तो 3 चौक 12, 4, 4 पंजे 20, तो 20 से भाग करेंगे कितना आएगा, 5। तो R की वैल्यू 5%। ऑप्शन नंबर 3। 8 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज दुगनी हो जाती है। 8 वर्ष में, 8 वर्ष में कितना हो जाती, दुगनी हो जाती है। तो कितने वर्ष, मतलब T वर्ष में कितनी गुनी हुई, 4 गुनी, 4। तो 4 का हो जाएगा 2 की पावर 2। तो यहाँ पावर 2 है, इसमें गुणा करेंगे, हो जाएगा कितना, 8 दूनी 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3।
एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 800 की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 920 हो जाती है। यदि ब्याज में 4% की वृद्धि हो जाती तो राशि बढ़कर क्या हो जाएगी। मतलब शुरू में राशि कितनी थी, 800 प्रिंसिपल था, 3 वर्ष में 4% की वृद्धि हो जाती है बटा 100 हो जाएगा 4×3 = 12, 4×3 = 12, 12×8 = 96, 96 रुपये की वृद्धि हो जाती है। तो कुल कितनी है, 920 है, बढ़ने के बाद 920 होती है। तो वृद्धि के बाद पूछा है इसलिए 96 लोग इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 6, 9 2 11, 9 2 11 की 1 9 1 10, 1016। ऑप्शन नंबर 3। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में किसी राशि 60% की वृद्धि होती है। तो 10,000 रुपये की राशि पे 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब 6 वर्ष में 10% वृद्धि, तो 1 वर्ष में कितनी परसेंट की वृद्धि, 6 वर्ष में 6 वर्ष में 60% की वृद्धि हो रही है। तो 1 वर्ष में 6 से भाग करेंगे, कितनी वृद्धि, 10% की वृद्धि। तो 10 का 1/10, 100 10/100 करेंगे, 1/10 आएगा। अगर प्रिंसिपल 10 है तो कितना आएगा, CI 11। तो 3 वर्ष का है, क्यूब कर देंगे, इसको भी क्यूब कर देंगे, ये हो जाएगा 1000। 1000 पे 11 क्यूब करेंगे 1333, कितना CI हुआ 331। क्योंकि प्रिंसिपल कितना है 10,000, यहाँ प्रिंसिपल कितना है 1000, तो 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 हो जाएगा। तो 10 से CI में मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 3310, 3310। ऑप्शन नंबर 2। एक धनराशि 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, साधारण ब्याज से कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष में दुगनी कितना CI आएगा 1, कितने वर्ष में 3 गुनी कितना CI आएगा 2, मतलब कितना SI आएगा 2, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 2। एक व्यक्ति एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 5,000 की राशि निवेश करता है। पहले वर्ष के अंत में धनराशि 56 हो जाती है तो ब्याज की दर बताइए। क्योंकि पहले वर्ष में 5,000 निवेश किया, कितनी हो गई 5600, 5 से काटेंगे, ये 5 का नम 5, 1000, 5 का नम 5, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 0 से 0 कट गया। तो 100 पे कितना 112, कितना परसेंट 12%। ऑप्शन नंबर 3। साधारण ब्याज की दर से 6% वार्षिक पे निवेश एक राशि 50% की वृद्धि करने पर कितना समय लगेगा। मान लो पहले कितनी थी 100, कितनी वृद्धि 50%, 150, तो ब्याज कितना हुआ 50। तो 50 बराबर हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 100, R की वैल्यू कितना है 6, T की वैल्यू नहीं दिया, अपॉन 100, 100 से 100 कट गया, कटेगा 2, ये है कितना 25, यह है कितना 3, तो T बराबर 25/3, 25/3 की वैल्यू 8 सही 1/3 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3। 3 महीनों के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर पे 12,000 राशि पे चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक हो। त्रैमासिक मतलब 3 महीने के, 3 महीने की दिया है, 3 महीने का पूछा है, तो 3 महीने में कितने त्रैमासिक, एक त्रैमासिक तो हो जाएगा। तो 12% की 16% के बदलेंगे त्रैमासिक में, तो 12 मंथ की कितना दिया है 16%। त्रैमासिक मतलब 3 महीने में 4 से भाग कर देंगे, 4 से यहाँ भाग करेंगे, ये हो जाएगा कितना 4%, ये हो जाएगा 3 मंथ का कितना आएगा 4%। तो
चक्रवृद्धि ब्याज पूछा त्रिमासिक, त्रिमासिक कितना आया 1। तो एक वर्ष का CI और SI दोनों बराबर होते हैं, इसलिए एक त्रिमासिक का CI SI भी बराबर होंगे। तो निकाल लेंगे इसका SI 12,000 की हो जाएगा कितना, 4% आया है, 4/100 इंटू एक त्रिमासिक, एक डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 12 चौक 48, 480। ऑप्शन नंबर सेकंड। मोहन ने 18,000 की राशि उधार ली, 10% चक्रवृद्धि 10% वार्षिक दर से 2700 साधारण ब्याज का भुगतान किया। तो दौरान उधार ली गई अपने पास रखी। तो अवधि ज्ञात कीजिए, कितने वर्ष के लिए उन्होंने मोहन ने उधार लिया था। तो ब्याज कितना है 2700, प्रिंसिपल कितना है 18,000 इंटू आर कितना है 10 इंटू टी बटा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, एक जीरो से जीरो यहाँ, जीरो से यहाँ तो हो जाएगा 9 3 27, 9 दूनी 18, 3/2 वर्ष। ऑप्शन नंबर सेकंड। कुमुद ने 10% साधारण ब्याज के 1.5 वर्ष के लिए उधार लिया। स्नेह ने समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे यदि अर्धवार्षिक के आधार पे उधार ले तो स्नेह ने ब्याज से कुमुद को 61 रुपये अधिक मिला। प्रत्येक ने उधार ली गई राशि मतलब प्रिंसिपल P पूछा है। तो पहले स्नेह का निकालेंगे। स्नेह का 10% चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे कितना आएगा, आधा करेंगे कितना आएगा 5%, 5 की वैल्यू 1/20, 5/100 करेंगे 1/20 आएगा। तो प्रिंसिपल इसका माल क्या कितना लेंगे 8,000, चूँकि क्यूब 1.5 वर्ष के कितनी छमाही, 3 छमाही है, 3 छमाही में प्रिंसिपल P 20 है, तो 20 का क्यूब कर देंगे 1/20 का करेंगे तो 8,000 आएगा। 8,000 प्रिंसिपल 3 वर्ष के लिए, 8,000 का 1/20 करेंगे कितना आएगा 400, 8,000 का 1/20 करेंगे कितना आएगा 400। इस 400 का 1/20 करेंगे कितना आएगा 20। इस 8,000 का 1/20 करेंगे कितना आएगा 400। इस 400 का 1/20 करेंगे कितना आएगा 20। इस 400 का 1/20 करेंगे कितना आएगा 20। इस 20 का 1/20 करेंगे कितना आएगा 1। तो कुल कितना CI आया 4 3 1200 प्लस 20 3 60 प्लस 1, तो हो जाएगा स्नेह का CI आया 1261। अब कुमुद को निकालने प्रिंसिपल कितना माना गया है 8,000, प्रिंसिपल कितना माना गया है 8,000। तो कुमुद का निकालेंगे, इसका आएगा 8,000 10% पे 10/100, 1.5 वर्ष, 3/2, एक जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कट गया, हो जाएगा 2 चौक 8, ये 400 कितना आएगा 1,200। तो कितना अधिक है 61 रुपये अधिक है। इस 61 की वैल्यू कितना अधिक दिया है 61, तो 1 की वैल्यू 1। प्रिंसिपल कितना है 8,000, 8,000 में 1 से मल्टीप्लाई करने कितना आएगा 8,000। ऑप्शन नंबर सेकंड। अमृत ने 1 वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज पे कुछ राशि उधार ली तथा अभिषेक ने उतने समय पर धनराशि चक्रवृद्धि पे छमाही पे ली। तो अभिषेक को ब्याज के रूप में अमृत से 50 रुपये अधिक हुआ। प्रत्येक की धनराशि प्रिंसिपल पूछा है, सेम इसके पहले वाले की तरह। तो पहले हम अभिषेक को निकालेंगे। अभिषेक का छमाही पे, छमाही 10% कितना आएगा 5, 5 की वैल्यू 1/20 हो जाएगा 20, हो जाएगा कितना 21। तो 1 वर्ष में कितनी छमाही 2 छमाही, स्क्वायर करेंगे ये भी स्क्वायर होगा 400, हो जाएगा 441, कितना आया 41 आया CI अभिषेक का। तो अमृत का तो कितना प्रिंसिपल माना गया है 400, 400 पे 10 इंटू 1/100 कितना आएगा 40। ये 40 41 दोनों डिफरेंस कितना आया 1।
तो 1 की वैल्यू कितना है 50। तो प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल कितना है, 1 की वैल्यू 50, प्रिंसिपल कितना है 400। तो 400 गुणे 50, 5 चौक 20 के बाद कितना 30। ऑप्शन नंबर 4। ललित ने अपने मित्र तरुण से 2 वर्ष के साधारण ब्याज पे 12,000 का ऋण लिया। 1200 ब्याज मिला, प्रतिवर्ष दर ज्ञात कीजिए। तो 1200 एसआई है 12,000 रुपये इंटू 2 वर्ष इंटू आर अपॉन 100। 1200 ये कट गया, बचे कितना 10 की वैल्यू 2 की वैल्यू 5, तो आर बराबर हो जाएगा 5%। ऑप्शन नंबर 3। 1,000 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज पे कितने समय बाद 1331 हो जाएगी। 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे 1/10, मतलब 10 पे कितना मिलेगा, 1 वर्ष में 11 रुपये। तो कितना मिल रहा है 1,000 का 1331। तो ये कितना है, इसका क्यूब है, ये भी कितना है इसका क्यूब है। तो कितना समय कितना आएगा, n बराबर 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4। एक व्यक्ति को 12% साधारण ब्याज पे 5,000 की राशि को 5 वर्ष के लिए अपने खाते में रखने पर 5 वर्ष बाद मिला उसे मिश्र धन पूछा है। तो मिश्र धन मतलब प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो पहले इसका एसआई निकालेंगे। तो 5,000 इंटू 5 इंटू 12/100, डबल जीरो कट गया, 12 पंजे 60, 5 गुणे 60 तो हो जाएगा 6 पंज 30, 3,000 एसआई है और प्रिंसिपल कितना है 5,000। 5,000 प्लस 3,000 कितना आएगा 8,000। ऑप्शन नंबर 2। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 1,025 ऋण के 2 वर्ष के लिए चुकाने के लिए वार्षिक राशि का भुगतान कीजिए। मतलब 2 वर्ष में प्रत्येक वर्ष कितना कितना राशि दिया जाएगा। तो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। मान लेंगे पहले वर्ष आई दिया, दूसरी वर्ष आई दिया है, तो आई अपॉन 1 प्लस 5/100 इंटू पहला वर्ष प्लस आई अपॉन 1 प्लस 5/100 दूसरा वर्ष। दोनों वर्ष में कितना भुगतान किया 1,025। इसको सॉल्व करेंगे, आई कॉमन ले लेंगे और ये 20 ऊपर चला जाएगा। तो 20/21 प्लस 20 का स्क्वायर है तो 20 का कितना होगा 421 पर कितना होगा 441/1025। तो आई बराबर ही हो जाएगा 441 अपॉन हो जाएगा 21 बार जाएगा, 21 गुणा करेंगे हो जाएगा कितना 420 प्लस 400 बराबर 1,025। तो आई बराबर 1,025 इंटू 441 अपॉन 4 4 8 820। तो इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 551.25। ऑप्शन नंबर 3। 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर कोई राशि कितने वर्ष में दुगनी हो जाती है। मतलब 1 का 2 हो जाएगा, ब्याज कितना हुआ 1, तो 1 की वैल्यू 1 बराबर दिया है, प्रिंसिपल कितना है 1, 6.25 इंटू टाइम टी पूछा है बटा 100। डबल दशमलव लगाया है तो डबल जीरो यहाँ जाएगा। 25 पंजे 25 95 625 एक 25 चौके 100 हो जाएगा 25 चौके 100। तो टी की वैल्यू कितना आ जाएगा 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2। एक धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है। मतलब पहले 1 थे, 2 गुना हो गया, ब्याज कितना आया 1,
तो 1 बराबर 1 इंटू 8 गुणे R/100। तो R बराबर 100/8%। 1/8 मतलब 100 की वैल्यू कितनी होती है? 12.5%। ऑप्शन नंबर सेकंड। रामू 25% वार्षिक ब्याज की दर से 64,000 की धनराशि उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह भुगतान के रूप में 3200 रुपये चुकाता है। 3 किस्तों के पश्चात बकाया राशि क्या होगी? तो पहली राशि कितना है? 64,000। 64,000 गुणे 25%, कुल कितना मिलेगा? 125/100 माइनस कितना माइनस करेंगे? 3200 चुका दिया है 1 साल के बाद, इंटू अब 125/100 माइनस 3200 फिर चुका दिया, फिर ब्रैकेट लगेगा, इंटू अब 125/100 माइनस 3200 फिर चुका दिया। इसी पे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 वर्ष के लिए 11% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज 4,642 हो जाता है। समान अवधि और समान दर के साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 11% हो जाएगा 1/11/100। ये कितना आएगा? अगर पहले 100 मिलेगा, कितना मिलेगा? 111। 2 वर्ष का है, स्क्वायर करेंगे, ये भी स्क्वायर करेंगे, तो 111 का स्क्वायर निकालेंगे, माइनस 11 करेंगे, आएगा कितना? 100, प्लस 11 करेंगे, कितना आएगा? 1। 122, दोनों को गुणा करेंगे, 122 00, 11 का 11 121, आएगा 1 2 3 2, ये आ जाएगा 4 0 1 2 3 2 1। तो कितना ब्याज मिलेगा? 2 3 2 1। इसकी वैल्यू कितना दिया है? 4,642। ये इसका कितना गुना है? इसके कितना गुना? 2 गुना। तो प्रिंसिपल कितना दिया है? 10,000। तो एक की वैल्यू कितना आ रहा है? 2। तो 10,000 इंटू तो कितना आएगा प्रिंसिपल? 20,000। तो 20,000 पे साधारण ब्याज निकालेंगे, 11 इंटू समय कितना है? 2 वर्ष, बटा 100, 00 से 00 कट गया, 11 दूनी 22, बाजू ने कितना? 44, 44 के बाद पीछे 00, 4,400। ऑप्शन नंबर 4। रमेश शर्मा 5% की वार्षिक साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए 8,000 रुपये उधार लेता है। वह मनोहर को 3 वर्ष के 7% ब्याज पर उधार देता है। उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो कुल कितना उधार लिया? ये लेगा कितना? 3 कितना लेगा उधार? 15% उसका हुआ ब्याज। इसका सात्विक मनोहर कितना हुआ? सात्विक 21। 15 और 21 का डिफरेंस कितना है? 6%। तो 6% को उसे लाभ हुआ है। कुल कितना उधार लिया था? 8,000। 8,000 पे 6/100, 00 00 कट गया, हो जाएगा कितना? 8 6 48, 480 रुपये का लाभ। ऑप्शन नंबर 3। किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया, पहले वर्ष समाप्ति पर 500, दूसरे समाप्ति पर 555 हो गई। चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। तो 500, 555, 5 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 100, यह है कितना? 110। तो कितने परसेंट हुआ? 10%। ऑप्शन नंबर 1।
1000 की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1140 हो जाती है। 4% की वृद्धि होने पर मूल धनराशि कितनी बढ़ जाएगी? तो 1000 रुपये कितनी वृद्धि होती है, पहले इसको निकालेंगे। 2 गुणे 4 बटा 100 हो जाएगा। 4 दूना 8, कितना वृद्धि हुई? 80 रुपये का। पहले कितना था? 1140। अब 80 इसमें ऐड करेंगे। 0 8 4 12 की 2 1220। ऑप्शन नंबर थर्ड। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 1200 की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। तो 5 वर्ष में कितने गुना? 2 वर्ष हो, तो 15 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी? 15 कितने गुना है? 3 गुना। तो 2 का क्यूब करेंगे, ये कितना आएगा? 8। तो पहले कितनी थी? 1200। अब कितनी हो जाएगी? 8 गुना। तो 12 8 96। पहले 12,000 थी, सॉरी। अब कितना हो जाएगा? 96,000। ऑप्शन नंबर सेकंड। एक निश्चित धनराशि 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर गणना की जाती है। तो साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये है। धनराशि कितना होगी? चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर का डायरेक्ट फार्मूला होता है CI माइनस SI बराबर P/R/100 का होल स्क्वायर, ओनली 2 ईयर के लिए। 2 साल का दिया हो, CI सही अंतर दिया हो, प्रिंसिपल दिया हो या रेट दिया हो, दोनों में से कोई 2 दिया हो तो तीसरा निकल जाएगा। अंतर कितना है? 20। CI आएगा। प्रिंसिपल पूछा है, रेट कितना है? 4/100 हो जाएगा स्क्वायर। ये कितना आएगा? 25। तो 25 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 625। 6 दूनी 12 और 25 दूना 50 हो जाएगा 1250। एक जीरो यहाँ हो जाएगा 12,500। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 400 की धनराशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज के 2 वर्ष से बढ़कर 441 हो जाती है। तो R का मान क्या होगा? तो A बराबर P1 + R/100 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 441। P से भाग दे देंगे। 400 बटा 1 + R पूछा है, कितने वर्ष? 2 वर्ष। यहाँ याद रहेगा 2 वर्ष। जगमोहन निकालेंगे, जब 21 बटा 20 1 + R/100, ये हो जाएगा R/100 बराबर 1/20। तो 20 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 5%। ऑप्शन नंबर थर्ड। इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, हो जाएगा 400 डायरेक्ट, हो जाएगा 441। 2 वर्ष से क्या है? डायरेक्ट वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा? 20। कितना आएगा? 21। कितना डिफरेंस है? 1/20 इंटू 100, 20 पंजे 100, 5%। ऑप्शन नंबर थर्ड। कुमार ने आरिफ को 10% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए राशि उधार दी। आरिफ ने वही धनराशि 20% साधारण ब्याज पर नरेश को उधार। 3 वर्ष से बाद आरिफ को ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 1560। तो कुमार आरिफ को कितनी राशि उधार दिया? तो प्रिंसिपल पूछा है। तो 3 वर्ष में कितना साधारण ब्याज मिलेगा? 30%। इसको कितना मिलेगा? 60%। तो 30% मिला, 60%, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 30%। इस 30% की वैल्यू कितना दिया है? 1560। तो 10% 3 से भाग कर देंगे, 5 3 5 15, 3 दूनी 6, 520। तो 100% होगा, तो 0 यहाँ बढ़ जाएगा, 0 यहाँ बढ़ गया, 5200 रुपये। ऑप्शन नंबर 4। ऑन व्हाट सम विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो रेट दिया है 12.5% 2 ईयर के लिए। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 68 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो 12.5%
की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/8। तो 8 पे कितना अमाउंट मिलेगा 9। तो 2 वर्ष के लिए इसको स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा कितना 64। ये हो जाएगा कितना 81। तो 11 में से 7 गया, 4 गया 7, और ये 7 में है कि 17 की वैल्यू कितना दिया है 68। 17 चौको 68, वैल्यू कितना आ गया 400। तो प्रिंसिपल पूछा, प्रिंसिपल कितना है 64। तो 64 प्रिंसिपल है, वैल्यू कितना, एक की वैल्यू कितना आएगा 400। 400 मल्टीप्लाई करेंगे 00, 4 चौक 16 की 6, 80 लगे 1, 6 चौक 24, 1 25, 25,600। ऑप्शन नंबर 4। ए ने 2 बैंकों में समान धनराशि का निवेश किया, 10%, 12% साधारण ब्याज पे। तो वर्ष के अंत में 1650 रुपये ब्याज मिलते हैं। पहले 10%, फिर 12%, टोटल ब्याज कितना हुआ 10, 12, 22%। 22% की वैल्यू दिया है 1650। 11 से भाग करेंगे, 11 दूनी 22, तो 11 का नम 11, 11 पचे 55। तो निवेशित प्रिंसिपल पूछे, प्रिंसिपल मतलब 100%। 50 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। 50 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 15 पचे 75, 00, 7500। ऑप्शन नंबर 2। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई राशि 6000 धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर इतने हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। तो 6000 की राशि कितना हो जाती है 7, 9, 8, 6। 6 से भाग करेंगे, हो जाएगा 1000। 6 का नम 6, 6 तरीक 18, 6 तरीक 18, 6 का नम 6। तो 3 वर्ष में हो जाता है। इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे, यह है कितना 10, यह है कितना 11। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई 110, 11, कितना परसेंट 10%। ऑप्शन नंबर 4। 48 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 600 हो जाती, 2% की वृद्धि होने पर धनराशि में कितने % की वृद्धि होगी। तो 4800 की धनराशि 2% वृद्धि हो जाती कितने वर्ष में 5% में, 00, एक 0 से 1 कट गया, 5 दूनी 10 कट गया, कितनी वृद्धि हो जाएगी 48 रुपये की। ऑप्शन नंबर 4। 2500 की धनराशि 8 सही 1/4 ब्याज की दर से 1 मार्च 2018 से 12 मई तक अवधि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पहले निकालेंगे कितने दिन तक, मार्च, पूरा मार्च कितने महीने 31 दिन का, मार्च के बाद अप्रैल 30 दिन का, मई कितने मई तक 12 मई तक। तो 2, 1, 3, 73, 3, 3, 6, 1, 7। तो 365 से भाग करेंगे ईयर बनाने के लिए, 3 बचे 15, 35, 36, तो 1/5 वर्ष। तो कितने धनराशि है 2500, 8 चौक 32, 33/4 अपॉन 100, कितने वर्ष 1/5। 00 से 00 कट गया, ये हो जाएगा 25 तियाँ 75 की 5, 25 तियाँ 75 और 7, 7, 5, 12 की 2, 7, 1, 8, 825/20, 5 चौक 20, 2 से काटेंगे जाएगा 2 चौक 8, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10। 10 से भाग करेंगे दशमलव यहाँ लग जाएगा 41.25। ऑप्शन नंबर 1। 46
चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो 12 वर्ष में दुगनी, तो टी वर्ष में मान लीजिए 4 गुनी, 4 की 2 की पावर 2, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कितना हो गया 12 गुणे 2 बराबर 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर सेकेंड। किसी मूलधन पे 10% चक्रवृद्धि किसी मूलधन पे 10% ब्याज की दर पे दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल पूछा है। तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, 2 वर्ष लिया है इसलिए 10 को स्क्वायर कर देंगे, 100 आ जाएगा। 100 का 1/10 करेंगे 10 आएगा, 100 को 1/10 करेंगे 10 आएगा, 10 का 1/10 करेंगे 1 आएगा। तो दूसरे वर्ष का CI कितना हुआ 11, 10 एक 11, 11 की वैल्यू 154, तो 11 का नाम 11 का 144, 14। तो प्रिंसिपल कितना है 100, तो 1 की वैल्यू 14, तो 100 की वैल्यू तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1400। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 20,000 की राशि पे 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कीजिए। यदि ब्याज की गणना वार्षिक के आधार पर की जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो ये हो जाएगा 20,000 की राशि पे 8%, तो ये जाएगा 8/100। तो 20,000 2 वर्ष का 20,000 का 8% का 8% मतलब 8/100 करेंगे कितना आएगा 1600। 20,000 का 8/100 करेंगे कितना आएगा 1600। 1600 का 8/100 करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 16×128। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 16 16 32 मतलब 128 हो जाएगा 8 2 1 3 3,328। ऑप्शन नंबर थर्ड। ब्याज की समान दर पे 24,000 के मूलधन 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपये। तो CI माइनस SI डायरेक्ट फार्मूला होता है PR/100 स्क्वायर 2 वर्ष के लिए। तो लगा देंगे कितना आएगा 60 बराबर हो जाएगा 24,000 R/100 हो जाएगा होल स्क्वायर 6 चौक 24 400। तो 1/400 का वो वर्गमूल 1/20 हो जाएगा R/100, 2 से भाग करेंगे 5, तो R की वैल्यू कितना आ जाएगा 5%। ऑप्शन नंबर थर्ड। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 6400, 4 वर्ष में 8600, मतलब पहले P थी, अगले 2 वर्ष में कितना हो गई 6400। यहाँ से टोटल 4 वर्ष में कितना हो गई 8100। यहाँ से 4 वर्ष है लेकिन यहाँ से कितना वर्ष 2 वर्ष, 00 कट गया, 2 वर्ष है, इसका वर्गमूल निकालेंगे क्योंकि यहाँ से कितने वर्ष है 2 वर्ष है, हो जाएगा 8 हो जाएगा 9, डिफरेंस कितना 1/1/8 इंटू 100 डिवाइड करेंगे 12.5%। ऑप्शन नंबर 4। 1200 रुपये की राशि पे 12% ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कीजिए यदि त्रिमासिक आधार पर की जाती है। त्रिमासिक मतलब 3, तो 3 से भाग करेंगे कितना त्रिमासिक 2 त्रिमासिक। तो 12% वार्षिक है तो 1 मंथ का 1%, इसलिए 3 मंथ का कितना हो जाएगा 3%। तो
2 वर्ष का CI निकालेंगे। 3 + 3, 3 तिरिक का 9 बटा 100 हो जाएगा 6.09%। 2 वर्ष का CI हो गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? CI आएगा 6.09%। तो 100% की वैल्यू कितना दिया है प्रिंसिपल? 1200। 1% की वैल्यू कितना है? 12। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 9 108, 08 बचा कितना? 10। 12 छंग 72, 72 1 कितना आएगा? 73। ऑप्शन नंबर 4। कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5000 कितने % चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 57,600 की राशि 72,900 हो जाएगी? तो अर्धवार्षिक के आधार पे की जाती है। 1 वर्ष में कितने अर्धवार्षिक? 2 अर्धवार्षिक। तो 5,000 तो 57,600 और 72,900, 0000 कट गया। तो इसका 5,576, 729 इसका वर्गमूल निकालेंगे क्योंकि 2 अर्धवार्षिक है। ये जाए कितना? 24। ये जाए कितना? 27। 24 और 27 का अंतर कितना है? 3। तो 3/24, 3 और 24 1/8। 1/8 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 12.5%। ये 12.5% अर्धवार्षिक है। ऑप्शन किस में दिया है? वार्षिक में। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 1 25% वार्षिक। ऑप्शन नंबर 4। 1200 रुपये की राशि 3 वर्ष में 2 विभिन्न स्रोत से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 10.8 है। तो ब्याज की दरों का अंतर क्या होगा? तो 10.8 इंटू 1200 इंटू 3 वर्ष ब्याज का अंतर ΔR/100। 0000 कट गया। 12 9 108 तो हो जाएगा 3 से भाग करेंगे। 3 तिरिक का 9.03%। ऑप्शन नंबर 4। एक धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 630 प्राप्त होता है। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो 10% का फ्रैक्शन होगा 1/10। तो 2 वर्ष का है इसलिए इसको मान लेंगे। कितना प्रिंसिपल कितना है? 100। पी की वैल्यू 100। 100 का 1/10 10 आएगा। 100 का 1/10 10 आएगा। 10 का 1/10 1 आएगा। 10 10 20 21, 21 की वैल्यू 630। ये आएगा कितना? 30। प्रिंसिपल कितना है? 100 में 30 से गुण मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 3000। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 3000। 3000 + 3 में साधारण ब्याज क्या होगा? तो 3000 प्रिंसिपल आया इंटू 3 वर्ष इंटू 10/100। 0000 कटा। 3 तिरिक का 9 20 900 साधारण ब्याज आएगा। ऑप्शन नंबर 3। 16,000 की राशि पे साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 1000। तो 1000 बराबर 16,000 ब्रैकेट में R/100 का होल स्क्वायर कट जाए कितना आएगा? 1/16 R/100 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 1/4 वर्गमूल। ये आएगा R/100। 4 से भाग करेंगे कितना आएगा? 25। तो R बराबर 25%। ऑप्शन नंबर 2। साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1512, 4.5 वर्ष में 1668 हो जाती है। तो ब्याज की दर बताइए। तो 4.5 और 3 में डिफरेंस कितना है? 1.5 वर्ष। 1.5 ईयर में
1668 1512 में कितना 800 हो जाएगा। 8 में से 2 गया 6 और 6 में से गया 5, 6 में से 5 गया 156 रुपये 1.5 वर्ष में CI आएगा। तो 3 वर्ष का दिया है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 3 वर्ष, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 वर्ष में कितना SI आएगा। 6 दूनी 12 के 2, 5 दूनी 10 से 11, 2 2 312। 3 वर्ष में कितना SI आएगा 312। तो 312 इसमें माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 00 1200। 1200 कितना आएगा प्रिंसिपल। तो ब्याज की दर निकालना है। 3 वर्ष में कितना SI आया 312, ब्याज प्रिंसिपल कितना आया 1200 इंटू R, समय कितना है 3 वर्ष बटा 100। 00 से 00 कट जाएगा, 3 से भाग करेंगे 3 का नम 3, 3 चौक 12, 4 से भाग करेंगे 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 बचा 4 छंग 24। तो R बराबर 26/3%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की दर से 10%, 12% और 15% की दर से क्रमशः 6, 10, 12 वर्ष के लिए निवेश करता है। तो निवेश करने पर उनका समान साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो सबका SI क्या है सेम है। तो निवेशित का अनुपात मतलब प्रिंसिपल पूछा है। पहले का ब्याज कितना हो जाएगा 10 और 6 60%, बराबर हो गया किससे दूसरे का 12 और 10 120%, 15 और 12 12 पंजे 60 के 0 6, 12 का नंबर 18 180%। सबका SI सेम है तो हो जाएगा 0 0 0, 6 से भाग 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। तो प्रिंसिपल निकालेंगे, दोनों को बराबर है तो यहाँ के दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6, यहाँ के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ के लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3, यहाँ के लिए दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो 6:3:2 ऑप्शन नंबर सेकंड। थैंक यू, धन्यवाद।